नमस्कार। हेडलाइन पोस्ट की श्रृंखला आपकी आवाज में आपका स्वागत है। मैं हूं वसीम रजा खान। 2014 में मोदी सरकार की स्थापना के बाद 2 साल के बाद मोदी सरकार ने राइट ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट कानून बनाया, जिस पर अमल करने के लिए कुछ नियम तैयार किए गए और एक शब्द था विकलांग, उस शब्द को दिव्यांग में बदल दिया गया। अर्थात ये कि विकलांग शब्द उस दिन से दिव्यांग में बदला गया। मतलब दिव्यांग लोग थे, उन्हें विकलांग कहना सरकार की तरफ से मना कर दिया गया कि अब इन्हें विकलांग नहीं कहा जाएगा, ये लोग दिव्यांग हैं। लेकिन जो कानून बनाया गया, जिस तरह से उन लोगों को सुविधाएं वगैरह जो उन्हें दी गई, उस पर आज तक पूरे 10 साल हो गए हैं मोदी सरकार को, कोई अमल अभी तक नहीं हुआ है। और ये अमल नहीं होने की वजह से जितने भी दिव्यांग हैं पूरे देश के, न सिर्फ हमारे राज्य के बल्कि पूरे देश के दिव्यांग इस तमाम सुविधाओं से जो है आज तक महरूम है। इसी सिलसिले को हम आगे बढ़ाते हुए हम कुछ जानकारी प्राप्त करने के लिए नासिक शहर के समाज सेवक जो दिव्यांगों के लिए हमेशा उनकी सेवा के लिए तैयार रहते हैं और खुद भी दिव्यांग हैं और कई संस्थानों से जुड़े हुए हैं, बबलू मिर्ज़ा साहब, हम आज उनसे कुछ बात करेंगे और वो इस संबंध में और कानून के संबंध में हमें जानकारी देंगे, जिससे दिव्यांगों को जो है उनको कुछ मार्गदर्शन मिलेगा। बबलू मिर्ज़ा साहब, केंद्र सरकार ने पिछड़े हुए दिव्यांग को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए दिव्यांग अधिकार कायदा 2016 किया है। लेकिन दिव्यांग राइट ऑफ डिसेबिलिटी एक्ट 2016 होने के बावजूद सभी राज्यों को सूचना दी गई है, लेकिन सभी राज्यों को सूचना देने के बावजूद भी अभी तक आप देख सकते हैं कि पूरी भारत के दिव्यांग पिछड़े हुए में आपको दिखाई देंगे। इसकी वजह भी वैसी है कि कानून की अमलबजावनी न होने के कारण दिव्यांग समाज की मुख्य धारा से अभी तक वंचित है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार की ओर से जो कुछ शासकीय योजना राबवाई जाती है, उसमें बहुत से दिक्कत दिव्यांगों को प्राप्त हो सकती है। पहले जितने भी कानून हैं दिव्यांगों के लिए, जितने भी कानून बने हुए, लेकिन अभी तक 100% कानून का कोई लाभ दिव्यांगों तो होता नहीं है। पहली बात है, दिव्यांगों को उस स्कीम की जानकारी होना बहुत जरूरी है, लेकिन दिव्यांग तक शासकीय अधिकारी उस जानकारी को पहुंचाते नहीं है। जैसे कि राइट ऑफ डिसेबिलिटी में पहले मूकबधिर, अंध, मतिमंद इनका समावेश हुआ था, लेकिन अभी राइट ऑफ डिसेबिलिटी में 21 प्रकार की दिव्यांग में प्रवर्गों को समावेश किया गया, जिसमें ऑटिज्म है, सेरेब्रल पाल्सी है, एसिड अटैक है, लेप्रेसी है, हीमोफीलिया है, ऐसे 21 प्रकार की कैटेगरी दिव्यांग वर्ग में समावेश की गई है। इसकी भी जानकारी तमाम लोगों को नहीं होने के बावजूद, ऐसे भी घटक जो दिव्यांग कायदा होने के बावजूद वो उसमें वो प्रवर्ग में उनका समावेश होने के बावजूद भी वो अभी तक इससे जुड़े नहीं है। पहली बार इसका पूरा दोष जो है सभी सरकार को जाता है, आने वाली सरकार भी वही है, पिछली सरकार भी यही है। इसकी वजह से जो नए प्रवर्ग में शामिल हुए दिव्यांगों को भी इसका पता नहीं है। दिव्यांग प्रमाण पत्र सिर्फ आज भी आप देख सकते हैं ब्लाइंडली, हियरिंग इंप्रूवमेंट, फिजिकली हैंडीकैप, लोकोमोटर डिसेबिलिटी, इनको दिया जाता है। एसिड अटैक, ये जो नया प्रकार का समाविष्ट हुआ है, उनको कोई तरीका लाभ नहीं मिल रहा है। और जो एक्चुअल दिव्यांग है उनको भी उनका स्थानिक स्वराज्य संस्था कि में 5% रिजर्व उनके लिए, उनके दिव्यांग कल्याण विकास के लिए रखा गया है। और उसी तरह से दिव्यांगों के हमारा एक स्वतंत्र कमीशन केंद्र सरकार दिव्यांग सामाजिक न्याय सबलीकरण विभाग की मार्फत हमारा काम चलता है, लेकिन उसमें भी बहुत सी त्रुटियां हैं और उस विभाग का दुर्लक्ष्य की वजह से हमारे महाराष्ट्र शासन में भी एक IAS दर्जे का अधिकारी को दिव्यांग कल्याण आयुक्त बोल के नेमा गया है। पुणे में हमारा एक ऑफिस है, हमारा स्वतंत्र न्यायालय भी है, दिव्यांगों का न्यायालय। लेकिन ये जब हमारा हर कंप्लेंट के लिए हमारे एक तकरार कंप्लेंट ऑफिसर की नियुक्ति की गई है, ग्रामीण स्तर पर BDO, जिसको गट विकास अधिकारी मराठी में कहा जाता है, उनको तकरार निवारण अधिकारी की नियुक्ति हो चुकी है। लेकिन दिव्यांग को इस बात का पता ही नहीं होता है। उसके बाद तक कभी कोई ग्राम पातळी पे कोई दिव्यांग की तकरार समस्या अगर कोई
सुविधा से वो वंचित रहता है तो वो कंप्लीट कर सकता है, लेकिन इसके बारे में हमको कोई जानकारी नहीं, हमारे विकलांग भाइयों को कोई जानकारी नहीं है। हमारा ऐसा कहना है, हमारा नाम 2016 में पहले विकलांग के अभी दिव्यांग रखा गया है, लेकिन मेरा एक निवेदन है, सभी सरकार से मेरा निवेदन है कि हमारा नाम बदलने से हमको कुछ होने वाला नहीं। हमारी सब में बड़ी समस्या जो है वो हमें रोजगार की है। आज भी सभी 80% लोगों को, विकलांगों को कायम स्वरूपी रोजगार मिलने की जरूरत है। हमें कोई योजना नहीं चाहिए। हमको सरकार दर माह 1000 रुपये संजय गांधी निराधार योजना के देती है। आज की महंगाई के दौर में 1000 रुपये में कौन सा हिसाब चल सकता है, ये आप पता कर सकते हैं। और वो भी 1000 रुपये मिलने के बाद 3-3, 4-4 महीने होने के बावजूद भी वो गवर्नमेंट की तरफ से आने वाला अनुदान है वो विकलांग के खाते में आता नहीं, दिव्यांग के खाते में आता नहीं। दिव्यांग क्या बहुत सी समस्या है, लेकिन समस्या का हल भी होना चाहिए। तो हमारी ऐसी मांग है सरकार से कि हमको कोई सुविधा या किसी की मोहताजी की जरूरत नहीं, हमें संधि देनी चाहिए। समाज में दिव्यांगों को अगर सही तरीके से मौका मिला तो वो संधि का मौका कर दिखा सकता है। हमको दिव्यांग लोगों को कायम स्वरूपी रोजगार की बहुत जरूरत है। सभी प्राइवेट सेक्टर हो जाए, गवर्नमेंट सेक्टर हो जाए, बहुत से गवर्नमेंट सेक्टर में हम समझ सकते हैं कि वंचित लिमिटेड जगह होती है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर में बहुत से ऐसे विकलांगों को तो आप महानगर पालिका एरिया में विकलांग को स्टॉल परमिशन दे सकते हैं। महानगर पालिका जितने स्कूल है वहाँ अपन दिव्यांग लोगों को स्टॉल परमिशन दे सकते हैं। बहुत से ऐसे रोजगार दिव्यांगों का MRDC एरिया में हर कंपनी के पास भी दिव्यांग स्टॉल लगा सकता है। हर कंपनी में गवर्नमेंट जो दिव्यांग कंपनी में काम को लगाती है उसको सेंट्रल गवर्नमेंट की ओर से टैक्स में छूट भी दी जाती है। ऐसा टैक्स में छूट होने के बावजूद भी दिव्यांगों को कंपनी काम पर रखने से मना करती है। यानी दिव्यांगों की तरफ देखने का आज भी समाज का दृष्टिकोण बदला नहीं है। ये बहुत खेदजनक बात हमको लगती है। दिव्यांग जब तक समाज की मुख्य धारा में नहीं आएगा तब तक दिव्यांग अधिकार कायदा करके हमारा नाम बदल से हमको कुछ होने वाला नहीं है। आने वाले वक्त में मैं आशा करता हूँ कि दिव्यांगों को कायम स्वरूपी रोजगार दिया जाए, दिव्यांग अधिकार की काटेकोरपणे अंमलबजावणी की जाए। दिव्यांगों को सरकारी सुविधाएं जो मिलती हैं, जैसा कि आपने कहा कि उनको मार्गदर्शन नहीं मिलता है, उन्हें कोई जानकारी नहीं है, तो उनकी जानकारी के लिए, उन्हें मार्गदर्शन देने के लिए आप लोगों ने ऐसी कोई संस्था शुरू की है या कोई ऐसी संगठन है आपकी जो उन्हें मार्गदर्शन देती है, जो भी सुविधाएं हैं या जो रोजगार संबंधी जो लोगों को मार्गदर्शन देना है, उस पर अगर आपकी कोई संस्था काम कर रही है? जी, हमारी 2011 में हमने माजी राज्य मंत्री नामदार बच्चूभाऊ कडू ने महाराष्ट्र के सभी विकलांगों के लिए एक प्रहार अपन क्रांति आंदोलन की स्थापना की थी। पहले आप देख सकते हैं, पहले 1995 में एक विकलांग का एक कानून बना हुआ था, लेकिन वो कानून की किसी को जानकारी नहीं थी। और जो अभी आप महानगर पालिका, एक नासिक का एक उदाहरण मैं आपको बताता हूँ। नासिक महानगर पालिका स्थापन होने के बाद आज तक, जब तक मेरे सवाल है, प्रहार अपन क्रांति आंदोलन ने जब पाठपुराव किया नासिक महानगर पालिका पे, वहाँ पर हमारे जो नेता है विकलांगों के, दिव्यांगों की जो नेता है, मसीहा है हमारे बच्चू कडू, उन्होंने महानगर पालिका में आकर खुद आयुक्त से बातचीत की, उनसे उनका थोड़ा बहस भी हुई। और उन्होंने आने के बाद 2017 से हमारा म्यूनसिपालिटी का जो स्थानिक लोकल रहता है, स्थानिक स्वराज्य संस्था का जो निधि रहता है, उसके पास तक हिस्सा हमारा होता है विकलांग लोग। ऐसा कानून बना हुआ है, जैसी कोई भी महानगर पालिका उसमें 5% का उसका सब उत्पन्न मिला में उसका 5% का हमारे विकलांगों का होता है। लेकिन वो खर्च महानगर पालिका स्थापन होने के बाद से हो नहीं रहा था। लेकिन हमारे जब दिव्यांग की संगठना के हमारे जो बच्चू कडू नासिक महानगर पालिका में आए, उन्होंने जानकारी दी, उनको कानून बताया। उसके बाद आज तक कम से कम 29 करोड़ रुपए महानगर पालिका ने दिव्यांगों के विकास के लिए खर्च किया है। जब हमारी संस्था ने जब आगे कदम बढ़ाया, उसी के बाद ये सब चालू हुआ। आज जितने भी महाराष्ट्र में, मेरे हिसाब से महाराष्ट्र में जितने दिव्यांगों को सुविधा मिल रही है, वो हमारी संगठना काम कर रही है। हमारी संगठना आदिवासी पहाड़ों एकदम देहात गांव तक पहुंची हुई है। हमारी शाखा है, हमारे तालुका प्रमुख है, हमारे जिला प्रमुख है, हमारे राज्य बाड़ी है, हमारे उत्तर विभाग प्रमुख है। ऐसे हिसाब से हमारे काम चल रहे। मेरा ऐसा मानना है सब में महाराष्ट्र में विकलांग संस्था बहुत है और विकलांगों के लिए, दिव्यांगों के लिए काम कर रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि प्रहार आज के दौर में प्रहार दिव्यांग संगठन है जो है, उसी की वजह से प्रशासकीय अधिकारी का नियंत्रण हमारी संस्था का है। हमारे जो संगठन के पदाधिकारी वो बार बार जाकर कानून का दायरा देकर अधिकारी को पूछताछ करते हैं। हमारे लोकशाही के हिसाब से हम आंदोलन करते हैं, हम मोर्चा निकालते हैं,
हम निषेध करते हैं। जब तक हमारा हक हमें नहीं मिलता तब तक हमारी संगठन इस लड़ाई कर रही है। और मेरा ऐसा मानना भी है कि प्रहार और प्रशासन इनके बीच में एक समन्वय होना चाहिए। आप अपने तौर से भी दिव्यांगों के मार्गदर्शन के लिए और उनके रोजगार के लिए या जो भी उन्हें कठिनाइयाँ आती थी उनको हल करने के लिए अपने तौर से भी लगे हुए हैं। मैं देख रहा हूँ कि समाज में बहुत सारे जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी आप सोशल वर्क को वगैरह करते रहते हैं। तो आप किस तरह से काम करते हैं उनके लिए? आप एक समाज सेवक भी माने जाते हैं, तो आपका काम दिव्यांगों के लिए क्या है? हमारी जो संगठन है वो दिव्यांगों के लिए काम कर रही है। लेकिन हमारा मानना है, संस्था तो आपके घर तक जा रही है, लेकिन दिव्यांग भी 2 कदम बढ़कर अगर बाहर आता है, वो अपनी समस्या हमारे तक मानता है, तो हम तो उसके लिए सदैव तत्पर है। लेकिन मेरा दिव्यांगों से यही निवेदन है, सभी राज्यवासी जिलावासी दिव्यांगों से मेरा निवेदन रहेगा कि आप बहुत से दिव्यांग सर आपने अगर देखे होंगे तो वो 8वीं 10वीं से अगर पढ़ उनको फिजिकली चैलेंज होने के वजह से वो पढ़ नहीं पाते, लेकिन संगठन तो है, लेकिन जब उनका हक उन्हें दिव्यांग को नहीं मिल रहा है तो मेरा ऐसा मानना है कि आप कंप्लेंट नहीं करते। दिव्यांग बहुत बाहर फिजिकली चैलेंज होने के वजह बाहर नहीं निकल पाता और उसकी आवाज़ अंदर के अंदर दबी रहती। इसलिए हमारा संगठन काम कर रहा है। संगठन हमारा गांव-गांव में जाकर विकलांगों की जानकारी ले रहा है, उनकी आंकड़ेवारी की हमारे पास उपलब्धता हुई है। और हमारा मानना है आने वाले दिनों में हम 100% दिव्यांगों को गवर्नमेंट का जो भी शासकीय योजना है उसका लाभ हम दिव्यांगों को देने का हमारा प्रयास है। दिव्यांगों की किस प्रकार की समस्याएं हैं जो आप सुलझाना चाहते हैं? दिव्यांगों के बहुत सी समस्या है और बहुत सी समस्या हमने सुलझाने का प्रयास किया है। दिव्यांग को सब में ज़्यादा समस्या दिव्यांग प्रमाण पत्र निकालने में आती हुई। नासिक महानगर पालिका पहले जाकिर हुसैन अस्पताल में दिव्यांगों को, नासिक शहर के दिव्यांगों को दिव्यांग प्रमाण पत्र देती थी, लेकिन अभी जाकिर हुसैन हॉस्पिटल कोरोना के लिए रिजर्व रखा गया है, तो नासिक शहर के लिए दिव्यांग व्यक्तियों के लिए बिटको हॉस्पिटल में गुरुवार के दिन दिव्यांग प्रमाण पत्र दिया जाता है। लेकिन अगर आप वहाँ हमारी बहुत बड़ी समस्या है, नासिक शहर के जो दिव्यांग व्यक्ति और हमारा दिव्यांग प्रमाण पत्र, सब में पहले हमको अगर शासकीय योजना का लाभ लेना होगा तो हम फिजिकली या शारीरिक हैंडीकैप होकर नहीं, तो हमको कानून भी एक सर्टिफिकेट मिलता है दिव्यांग, उससे दिव्यांग प्रमाण पत्र कहा जाता है। दिव्यांग प्रमाण पत्र मिलने के लिए दिव्यांगों को बहुत से अनंत अड़चनी का सामना करना पड़ता है। वो उसमें सुधार हो, ऐसी हमारी मांग है। उसी तरह नासिक जिले के जो दिव्यांग है, ग्रामीण भाग से जो दिव्यांग जिला अस्पताल में आते हैं, उसी तरह का सामना करना पड़ता है। जिला अस्पताल में दिसंबर 2021 से जून 2022 तक 80% जिला अस्पताल ने काम किया है, ऐसी जानकारी। और हमने एक मीटिंग भी ली है जिला सिविल सर्जन साहब से, उन्होंने अच्छी तरह से काम किया है, लेकिन 20% काम अभी थोड़ा बाकी है। लेकिन बिटको अस्पताल में हमारी सुविधा हमको नहीं मिल रही है, वहाँ सुधार होने की ज़रूरत है। दूसरी बात, हमारी जो हमको सेंट्रल गवर्नमेंट ने राइट ऑफ डिसेबिलिटी में हमको एक यूनिक ID कार्ड दिया है। हर व्यक्ति को, एक दिव्यांग व्यक्ति की एक भारत में एक पहचान होनी चाहिए, इसलिए एक यूनिक ID कार्ड दिया हुआ है। वो यूनिक ID कार्ड जब मिलता है, जब तक सेंट्रल गवर्नमेंट का उनको दिव्यांग प्रमाण पत्र जब तक नहीं मिलता, जब तक उसको UID कार्ड प्राप्त नहीं होता। तो ऐसे बहुत से दिव्यांग भाई है हमारे, उनको अभी तक UID कार्ड प्राप्त नहीं हुआ। UID कार्ड में हमको गवर्नमेंट के जितने भी सोई सुविधा है, जैसे बस प्रवास से हमको रेलवे में सहूलत मिलती है, हमको हवाई जहाज में सहूलत मिलती है, और में लॉट ऑफ हम जो हमारे स्कीम है उसमें हमको सहूलत दी जाती है, लेकिन वो हमें अभी वो हमारे बहुत से भाई लोगों को नहीं मिल रही है। दूसरी हमारी समस्या है, हमको जो संजय गांधी की निराधार योजना का जो हमारे दिव्यांग भाइयों को अनुदान आता है, वो 3-3, 4-4 महीने होने के बाद भी आता नहीं है, और आने के बाद भी वो ट्रेजरी में रुका हुआ रहता है। वही हमारी सबसे बड़ी समस्या है। उसके बाद हमारा नासिक महानगर पालिका में हमारे दिव्यांग विभाग, हमारा स्वतंत्र विभाग तत्कालीन आयुक्त मुंडे साहब ने रखा हुआ था, उसके लिए हमारा सेपरेट डेप्यूटी कमिश्नर उपायुक्त की नियुक्ति की है, और हमारा समाज विकास समाज कल्याण विभाग नासिक महानगर पालिका नाम से काम करता है। वो उसमें हमारे नासिक शहर के सभी दिव्यांग भाइयों के लिए योजना क्रमांक 1 से 9 का प्रोविजन किया गया है। उसमें योजना क्रमांक 1 से 9 में अलग अलग तरीके की योजना है, लेकिन उस योजना जो मिल रही है, अगर कोई दिव्यांग भाई ने एप्लीकेशन करने के बाद कम से कम उसको 1 साल से 2 साल होने के बाद भी दिव्यांग भाई को लाभ नहीं मिलता, वो बार बार वहाँ पर चक्रा मार के हमारे संगठन से कंप्लीट करने के बाद भी वो मिल नहीं रही है हमें, ये हमारी प्रमुख मांग है। उसके बाद हमारा जो
ग्रामीण भाग में जो है, ग्रामीण भाग का भी निधि वो होता है, वो सही तरीके से खर्च नहीं हो रहा है। हमारा एक शेष निधि करके होता है जो महाराष्ट्र शासन की ओर से, जिला समाज कल्याण विभाग की ओर से वो पंचायत समिति को जाता है, और पंचायत समिति से वो गांव देहात के ग्राम पंचायत में जाता है। वहाँ पर भी हमें बहुत बड़ी समस्या निर्माण हो रही है। और दूसरी बात हमारी रोजगार की है, सरकार हमारे रोजगार के लिए कदम नहीं उठा रही है, ये बहुत बड़ी हमारी समस्या है। धन्यवाद। जहां आम जनता समस्याओं से जूझ रही है, वहीं दिव्यांग व्यक्ति भी इससे पीछे नहीं है। बबलू मिर्जा ने अभी हमें बताया कि न सिर्फ नासिक जिला बल्कि पूरा राज्य और पूरे देश के दिव्यांग विभिन्न समस्याओं से जूझ रहे हैं। उनका ये मानना है कि उनका नाम बदलकर उन्हें विकलांग की बजाय दिव्यांग कहकर या उन्हें कोई यूनिवर्सल कार्ड देकर उनकी पूरे भारत देश में एक अलग पहचान बनाने की कोई जरूरत नहीं है। उन्हें रोजगार दिया जाए, उन्हें एक सही धारा में लाया जाए, ताकि वो भी खुद को एक मुकम्मल इंसान बनकर अपनी पहचान बना सके। प्रशासन तक अपनी आवाज को पहुंचाने के लिए देखते रहिए आपकी आवाज। हेडलाइन पोस्ट को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए।